बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे कक्षा 3 के लिए। और इसमें पहला जो है हम पहले जो है भाषा पढ़ेंगे, लैंग्वेज। ठीक है, भाषा क्या होता है। इस चित्र में देख रहे हैं कई व्यक्ति जो है अलग अलग तरीक़ों से अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं भाषा के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो देखिए इसमें दादाजी प्रार्थना कर रहे हैं। ये व्यक्ति जो है दादाजी हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु सभी के कष्टों को दूर करो। दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि रवि ने कहा, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। यानी एक बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तीसरे चित्र में देख रहे हैं कि पिताजी ने पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखते हैं, प्रिय पुत्र, आशा है तुम स्वस्थ होगे। आजकल दिल्ली में स्वाइन फ्लू की बीमारी फैल रही है, इससे बचकर रहना। कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को बताना। तुम्हारे पिता कमल सिंह। देखिए इसमें लिख रहा है, व्यक्ति जो है अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है, जो उसका बच्चा जो है दिल्ली में है। ठीक है, अगले चित्र में देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठ कर के समाचार दूरदर्शन से देख रहा है। दूरदर्शन की समाचार वाचिका, जो समाचार एंकर जो होती है, वह समाचार सुना रही है, मौसम के बारे में भविष्यवाणी कर रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, रात को तेज वर्षा होने की संभावना है। ये क्या है, सुन रहा है दूरदर्शन की समाचार वाचिका से। और यहाँ पर देखिए दूसरे चित्र में है, माताजी ने अखबार में पढ़ा, कल एक कार दुर्घटना में 2 व्यक्ति मारे गए। ये क्या कर रही हैं, अखबार पढ़ रही हैं। तो बच्चों, इन चित्रों के माध्यम से लोग अपनी अपनी बात अलग अलग तरीक़ों से प्रकट कर रहे हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है बोल करके, कोई अपनी बात कह करके अपने माँ से अपनी बात को मनवा रहा है कि मुझे भूख लगी है। और इसमें तीसरे में जो है व्यक्ति जो है लिख करके अपनी बात को कह रहा है। चौथे में जो है व्यक्ति सुन करके, यानी भविष्यवाणी सुन करके अपनी उसकी बात को समझ रहा है। और इस लास्ट वाले में इस डब्बे में जो चित्र है, इसमें एक महिला जो है पढ़ करके उस बात को समझ रही है। यानी भाषा के द्वारा, भाषा कई प्रकार से लिख करके, सुन करके, बोल करके और पढ़ करके अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं। हाँ, ये तो हम लोग जानते हैं कि हम अपनी बात बोल करके, लिख करके दूसरे पर प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इसके लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, यानी अपनी बात को कहने के लिए और दूसरे की बात को सुनने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार भाषा को कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करता है, तो दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। यानी परिभाषा क्या होगी भाषा की, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करता है, तो दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक मतलब बोल करके और लिखित मतलब लिख करके, यानी ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज में क्या होता है कि जब हम आपसे सामने से कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप बोल करके उसका आंसर देते हैं, तो वह ओरल लैंग्वेज हो जाता है, मौखिक भाषा हो जाती है। जब हम आपको लिखित रूप में कोई प्रश्न देते हैं या कोई बात कहते हैं, तो आप लिखित रूप में आप उसको आंसर देते हैं, तो वह रिटन लैंग्वेज हो जाता है। इस प्रकार भाषा के कितने रूप होते हैं, 2। आइए आगे पढ़ते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, समझी एवं लिखी जाती हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। भारत के अधिकांश हिस्सों में लोग हिंदी में ही अपने विचार प्रकट करते हैं। भारत में अधिकांश लोग किस भाषा में विचार प्रकट करते हैं, हिंदी भाषा में ही। और भारत की अन्य प्रमुख भाषाएं जैसे संस्कृत है, मराठी है, गुजराती है, सिंधी है, पंजाबी है, बंगला है, असमी है, उड़िया है। ये क्या है, भारत की अन्य प्रमुख भाषाएं हैं। और इसके बाद भारत के दक्षिण भारत की भाषाएं, यानी दक्षिण भारत की भाषाएं जो हैं, जो तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु है। दक्षिण भारत की भाषाएं, ये तमिल, मलयालम, ये दक्षिण भारत की भाषा है। ठीक है, फिर आइए आगे देखते हैं।
भारत में अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा का भी खूब प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी हमारा तो बहुत प्रचलित भाषा बन चुकी है आजकल आज के ज़माने में। तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही बोलना पसंद करते हैं, लेकिन हमारी भाषा तो राष्ट्रभाषा हिंदी है, फिर भी लोग अंग्रेजी को अपनाते हैं, इसलिए खूब ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। और उर्दू भाषा तो अपनी भाषा ही है, उसका भी हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बच्चों, भाषा के साथ साथ हम लिपि की भी जानकारी रखना चाहते हैं, क्योंकि भाषा के द्वारा हम अपनी बातों को कहते और सुनते हैं और लिपि के द्वारा उसको लिख करके दर्शाते हैं। यानी बच्चों, प्रत्येक भाषा को लिखने की विधि भी अलग अलग होती है। प्रत्येक भाषा की मतलब हर एक भाषा की अलग अलग विधि भी होती है लिखने की। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है? विधि लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है। भारत देश में बोली जाने वाली अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। अब देखिए, भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उसकी लिपियां भी अलग होती हैं। उसकी लेखन जो कला होती है वो भी अलग होती है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और अंग्रेजी अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। उर्दू फारसी में लिखी जाती है, और पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। इस प्रकार गुजराती, मराठी, बांग्ला आदि भाषाएं देवनागरी में भी लिखी जाती हैं। कौन कौन भाषाएं? गुजराती, मराठी, बांग्ला, ये भाषाएं देवनागरी, यानी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, बांग्ला, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, और पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको हिंदी की भाषा का रूप बताया, जिसमें आपका मौखिक भाषा होता है, लिखित भाषा होता है, यानी ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज। और इस भाषा में भारत में तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आपको बहुत सारी भाषाएं बताई हैं, और भाषाओं के साथ साथ उनकी लिपियां भी अलग अलग होती हैं। तो ये आप भली भांति जान गए, और कौन कौन लिपियां होती हैं आप इस वीडियो को देख करके अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और उसको नोट डाउन करेंगे। कॉपी में नोट डाउन करने के बाद इसको तैयार करेंगे, और मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दूंगी, जिसको आप हल करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करेंगे, और तब मैं आपको चेक करूंगी, और आप जिस तरह से आप उसकी व्याख्या किए रहेंगे या जिस तरह से आंसर दिए रहेंगे उसी हिसाब से आपको स्टार दिया जाएगा। ठीक है। लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ओके।